अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक दो खबरों ने देखा है तो कितना तेज़ी से हाई साइड की तरफ पहुंचा दिया है और KC100 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। और कोई भी देखा है तो अभी रेजिस्टेंस बन नहीं पा रहा KC100 इंडेक्स का, और बहुत ज़्यादा तेज़ी से KC100 इंडेक्स अपने अपवर्ड की तरफ जा रहा है और 55,000 से ऊपर पे KC100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। तो KC100 इंडेक्स के जो स्क्रिप्ट हैं वो अभी काफ़ी स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनमें तो अभी तेज़ी दिखने में आई नहीं है। जो अभी यहाँ से अगर उनका रेट बढ़ता है तो उनका रेट डबल से भी ऊपर निकल सकता है। जैसे ही कोई भी ऐसा ट्रिगर उन स्टॉक्स को मिलता है तो वो अगर बढ़ते हैं तो KC100 इंडेक्स ईजिली 60-61 हज़ार पे जाके ट्रेड कर सकते हैं। अभी कुछ स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लो साइड के ऊपर हैं, तो उनमें अगर तेज़ी दिखने में आती है तो KC100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना और मजीद हाई की तरफ जा सकता है। और KC100 इंडेक्स में मुझे तो लग रहा है कि KC100 इंडेक्स ईजिली 60-62 हज़ार पे जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारा जगह खाली है KC100 इंडेक्स के पास। नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो PSX में बहुत सारी ऐसी नेगेटिव खबरें भी हैं जो कि अगर मार्केट KC100 इंडेक्स और स्टॉक एक्सचेंज अगर उस तरफ देखे तो KC100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अभी मार्केट जो है वो उन खबरों की तरफ देख ही नहीं रही है। तो अगर मैं एक दो चीज़ों की बात कर लेता हूँ तो एक दो तो चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट है और जो डॉलर का रेट है और जो हमारी मुल्क की इकनॉमी है, तो ये सारी चीज़ें देखी है तो ये बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ ही हैं। तो इस तरफ तो मार्केट हमारी देख ही नहीं रही है। और अभी अगर हम पिछले 6 महीने पहले देख लें तो उस तरफ मार्केट का ध्यान बहुत ज़्यादा आता है और KC100 इंडेक्स ने देखा है तो बहुत ज़्यादा 30 से 38,000 पे चली गई थी। तो अभी देखा है तो मार्केट बहुत ज़्यादा अपने हाई की तरफ चली गई है। तो मार्केट तो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने हाई की तरफ चली गई है, लेकिन कुछ स्टॉक्स अभी ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही लो रेट पे या जिनकी कीमत अगर मैं बोलूँ कि उनकी अभी बहुत ही कम कीमत है और बहुत ज़्यादा ही मजबूत और अच्छी कंपनीज हैं और डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स भी है। देखिए दो तीन चीज़ें इन स्टॉक्स में देखी जा सकती हैं कि इनका रेट तो अभी लो ही की तरफ है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हो सकता है इन कंपनीज में, जिनका मैं आप लोगों को बताऊंगा। और डिविडेंड भी ये हर क्वार्टर में आप लोगों को दे रही होती है। तो ये चारों कंपनीज बहुत ज़्यादा मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है जिनका मैं आप लोगों को बताने जाऊँगा। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स बताने का मेरा मकसद ही आप लोगों को ये होता है कि अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है और KC100 इंडेक्स जैसे कि पहले लो की तरफ गया था तो ये वो कंपनीज़ हैं कि इनमें नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा ही कम होंगे और ये कंपनीज़ डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होंगी, क्योंकि ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल हैं। तो इनका रेट वापसी अगर ये अपने हाई की तरफ जाकर रजिस्ट करेंगी तो इनका रेट वापसी वो रेट आएगा जो ये कंपनी से अपना हाई साइड की तरफ गई थी। तो अगर इन स्टॉक्स की बाइंग कर ली जाती है तो इन कंपनीज़ में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन और फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं तो ऑयल एंड गैस के सेक्टर में कंपनी आती है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, इसका नेम है। OGDC इसका कोड है। 1997 में कंपनी का क्या अमल में आया। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल एंड गैस के ज़खायर को निकालना, इसको दरियाफ्त करना और इसको सेल करने का काम शामिल है। गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है कंपनी और 1000 अरब रुपये से जायद के रिजर्व्स कंपनी के पास मौजूद है। इसीलिए कंपनी को कैश रिच कंपनी कहा जाता है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KC100 इंडेक्स में आती है और KC100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस तो आप लोगों ने खुद देखी कि कितना तेज़ी से KC100 इंडेक्स दोबारा अपने हाई साइड के ऊपर चलाएगी और इस दफ़ा तो इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही अपवर्ड की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर इस कंपनी को देख लेते हैं तो इस कंपनी का रेट उस तरह से नहीं बढ़ा है और ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रही है KC100 इंडेक्स को देखते हुए। तो यहाँ से कंपनी का रेट बहुत ज़्यादा ही डबल हो सकता है, क्योंकि IMF की खबरें भी चल रही हैं और हर तरफ से पॉजिटिव खबरें आ रही हैं और तो KC100 इंडेक्स इसीलिए अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है। अभी इसके स्टॉक ने स्लो करके अपना दोबारा अब स्टार्ट करा है, लेकिन देखिए इस कंपनी को जो कुछ खबरों ने घेरा हुआ है ना, वो सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जा तो इसी वजह से कंपनी का रेट जो है वो उस तरह से बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मसला रिजॉल्व होता है और अभी तो IMF की पेमेंट ही पाकिस्तान को मिलने जा रही है, तो अगर ये मसला रिजॉल्व होता है तो KC100 इंडेक्स में बहुत ज़्यादा ही मजीद तेज़ी दिखने में आएगी और ये कंपनी का रेट यहाँ से निकलता है तो ये कंपनी का रेट ईजिली 200 रुपये हो सकता है। तो कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन देख लेते हैं कि इसका सपोर्ट लेवल इस कंपनी का कौन सा बनता है और कौन सा एसेट की तरफ जाता हुआ इस कंपनी का रेजिस्टेंस बन सकता है। तो इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। इसके स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसके स्टॉक अगस्त 2019 में 105-106 रुपये पे ट्रेड कर रहा होता था। यहाँ से जैसे ही इसके स्टॉक को सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने बनाया है, बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंग जनरेट हुई है। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से निकलता हुआ अपना हाई मारता गया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 155 रुपये पे जाके
रजिस्ट करा है और वहाँ बहुत ज़्यादा लोगों ने बहुत अच्छा कैपिटल गेन हासिल किया, लेकिन वो इसके स्टॉक का 155 रुपये का रेजिस्टेंस बन गया था। वहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी से इसका स्टॉक ड्रिल हुआ है और कोई भी इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे आता गया और आते आते इसका स्टॉक जो रुका है वो 72 से 73 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था, या 70 रुपये कह सकते हैं। ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन जैसी बना है और यहाँ से जैसी ही KC 100 इंडेक्स को सपोर्ट मिली है और इसके स्टॉक को भी सपोर्ट मिली है, तो इसका स्टॉक यहाँ से निकल के बहुत ज़्यादा तेजी से वापसी अपना हाई मारता हुआ 115 118 रुपये पे इसका स्टॉक गया। तो ये इसके स्टॉक का देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा ही गैलेंस के स्टॉक ने इन रेटों पे ट्रेड करा है और बहुत ज़्यादा अच्छा इसके स्टॉक का ये सपोर्ट लेवल बन गया है। तो अगर इसका स्टॉक वापसी इन रेटों पे पहुंचता है तो फिर यहाँ से मजीद तेज़ी हो सकती है। तो फिर इसका स्टॉक यहाँ से ट्रेड करता हुआ फिर डाउनवर्ड की तरफ गया है, लेकिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा डिविडेंड भी दे रही होती है, तो वहाँ से इसका स्टॉक फिर तेजी से निकले हैं और दिसंबर 2020 में इसका स्टॉक 108 110 रुपये इन रेटों पर ट्रेड करता हुआ वापसी जनवरी 2021 में इसका स्टॉक 116 रुपये पे गया। फिर इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, इसका स्टॉक फिर 115 रुपये रेजिस्ट करके यहाँ से तेजी से ड्रिल हुआ है और नीचे आते हुए इसके स्टॉक का मई 2021 में 88-89 रुपये का सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना। फिर यहाँ से इसका स्टॉक सपोर्ट लेवल बना के बाउंस बैक मारा है और बाउंस बैक मारता हुआ इसका स्टॉक 100 रुपये पे आके रुका है। फिर यहाँ से इसका स्टॉक एक्यूमुलेशन करी है, फिर ड्रिल हुआ है, लेकिन ये कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम भी बन रहे होते हैं इसके स्टॉक में और बहुत ज़्यादा इसके स्टॉक में लोग अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल करते हैं। इसके स्टॉक को लोअर रेट्स पे होल्ड किया जाता है और फिर यहाँ से तेज़ी एंजॉय की जाती है, कैपिटल गेन एंजॉय किया जाता है। तो इसका स्टॉक फिर देखा जाए तो इसके स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना है वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल अगर डाउनवर्ड की तरफ आता है तो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 85-84 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना, जो कि 2021 अक्टूबर नवंबर के महीनों में भी देखा गया कि इसका स्टॉक यहाँ पे आके सपोर्ट लेवल बना के इन रेटों पे ट्रेड करके यहाँ से निकला और तेज से अपवर्ड की तरफ गया। तो फिर यहाँ से इसका स्टॉक का देखा है तो बस यही सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन चुका था, जो कि इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 75 से 80 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो फिर इसका स्टॉक यहाँ से अपवर्ड की तरफ गया है और 86 रुपये पे इसका स्टॉक अगर 2022 में रजिस्ट करा है और फिर रजिस्ट करके देखा है तो इसका स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बनता है फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 10 से 15 रुपये निकल जाते हैं। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग इसके स्टॉक में आती है तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ गया है और अक्टूबर 2022 में इसके स्टॉक का 70-71 रुपये का सपोर्ट लेवल बना। उसका स्टॉक तकरीबन कोई 1-2 महीने इन्हीं रेटों पे ट्रेड करता रहा है, 70 से 71-72 रुपये ही इसके स्टॉक के सपोर्ट लेवल बन गए थे। लेकिन ये स्टॉक का सपोर्ट लेवल देखा है तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। यहाँ इसका स्टॉक जब आया तब इसके स्टॉक में एक 74-75 रुपये पे आके बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई और इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से निकलता हुआ अपना हाई मारा है। तो इसका स्टॉक ने फिर इसी तरह से सपोर्ट लेवल बना के बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई मारा और जनवरी 2023 में इसका स्टॉक 78 रुपये पे रजिस्ट करा है। वहाँ से इसका स्टॉक ड्रिल हुआ है, ड्रिल हो गया फिर इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना और बहुत ज़्यादा तेज़ी इसका स्टॉक निकलता हुआ, जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना। इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 109-10 रुपये का ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना, जो देखा है तो IMF की खबर आती है इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ गया। तो ये इसके स्टॉक का 108 रुपये का सपोर्ट लेवल बना। फरवरी 2023 में इसका स्टॉक वहाँ से ड्रिल हुआ है, तो फिर ड्रिल होता हुआ इसके स्टॉक को देखा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 74-75 रुपये पे आके रुका, लेकिन वहाँ इसका स्टॉक पे ठहरा है। वहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम इसके स्टॉक के बने हैं और तकरीबन 1-1.5 महीना इसका स्टॉक बस ये नहीं रेटों पे ट्रेड करता रहा है, 72-74-75 रुपये के 1 महीना इसका स्टॉक ने ट्रेडिंग करी है। लेकिन इसका स्टॉक जैसे ही 75 रुपये 74 रुपये का सपोर्ट लेवल बनाई है तो इसका स्टॉक यहाँ से निकलता हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापसी अपना वही वाला इसके स्टॉक ने हाई मारा, क्योंकि इसके स्टॉक का पहले भी हाई बना था 107-108 रुपये का। तो वो इसके स्टॉक का अगस्त 2023 में 108 रुपये का हाई बना, बहुत ज़्यादा तेज़ी इसका स्टॉक पे, लेकिन वही इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना और वहाँ से इसका स्टॉक ड्रिल होता हुआ बहुत ज़्यादा तेज़ी से लो साइड की तरफ आया। लेकिन KC 100 इंडेक्स भी हमारा रुका, जो कि KC 100 इंडेक्स भी रुका आके 49,000 पे यहाँ इंडेक्स का सपोर्ट लेवल बना। लेकिन फिर इसका इंडेक्स ने ये सपोर्ट लेवल को बना के बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपन अपवर्ड मारना स्टार्ट करा है। तो इसका स्टॉक यहाँ से निकला है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 89-90 रुपये से निकलकर अपना अपवर्ड की तरफ ही जाता गया है। तो देखा है तो इसका स्टॉक कंटिन्यूसली अपना अपसाइड की तरफ ही जा रहा है। बस जो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना है, जो कि इसका स्टॉक रेजिस्ट कर सकता है, वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 108-109 रुपये का बना है। ये इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस है। ये जैसे ही इसका स्टॉक 108 रुपये से निकलता है, रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेवल बनाता है, वहां पे ट्रेडिंग करके निकलता है, तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से इसके स्टॉक का जो सेकंड बनेगा रेजिस्टेंस, वो इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस बन जाएगा 118 रुपये का। तो ये इसके स्टॉक का सेकंड रेजिस्टेंस बन जाएगा और देखा है तो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी है। सिर्फ जो
इसके मसले हैं, जैसे कि सर्कुलर डेट का मसला और कुछ मसले हैं जिसमें ये घिरी हुई है, तो इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं देखी जा रही। वरना तो ये स्टॉक 200-250 रुपये वाला स्टॉक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा इसके स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल हो सकता है और डिविडेंड भी कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी धीरे धीरे आ रही है। भले इसका डिविडेंड कंपनी का कम है, लेकिन ये कुछ ना कुछ क्वार्टर में पे करती रहती है, तो बहुत ज़्यादा कंपनी अच्छी हो जाएगी। इसका सपोर्ट लेवल जो बना हुआ है इनिशियल बेसिस पे, वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 86-87 रुपये का, यानी कि 80 से 85 रुपये, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना हुआ है। लेकिन इसका स्टॉक तो अभी बहुत ज़्यादा अपना हाई मारा हुआ है और 103 रुपये पे इसका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से निकलता है। तो इसका स्टॉक का जो रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दी, इसके स्टॉक के रेजिस्टेंस बन गए, तो देखा है तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी दिखने में आ सकती है। और ये इसके स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 155-160 रुपये, इसका स्टॉक इजीली हो सकता है। वैसे भी अभी IMF की न्यूज़ चल रही है, तो देखा है तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी दिखने में आ सकती है। बस के स्टॉक के दो रेजिस्टेंस है, जैसे ही इन दोनों को ब्रेक करता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिए, तो यहाँ से इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी दिखने में आ सकती है। तो ये था OGDC ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं, तो ये केमिकल सेक्टर में कंपनी आती है, एंग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, EPCL इस कंपनी का कोड है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं, तो ये पाकिस्तान में वाहिद प्लांट है जो कि PVC रेजिन को मैन्युफैक्चर करता है, जो कि PVC पाइप बनाने में यूज़ होता है। ये कंपनी कास्टिक सोडा ही बनाती है, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी बढ़ा रही है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सेगमेंट में भी कंपनी जा रही है, और इसके लिए इस कंपनी ने एक्सपेंशन भी करना स्टार्ट कर दी है। और आगे लॉन्ग टर्म में देखा है तो कंपनी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सेगमेंट को भी प्रॉपर तरीके से वर्किंग स्टार्ट कर देती है, और ये भी केमिकल्स इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इससे देखा है तो कंपनी का जो केमिकल्स का जो सेक्शन है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिखने में आएगी, और इस कंपनी का जो EPS अर्निंग पर शेयर है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अर्निंग पर शेयर अच्छा हो जाने की वजह से देखा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा लॉन्ग टर्म में भी ग्रोथ कंपनी में दिखने में आ सकती है, और कंपनी की अर्निंग्स मजीद अच्छी हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है, और KSE 100 इंडेक्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। भाई जो इंटरनेट डॉलर बेस्ड मार्जिन पे इसके PVC के मार्जिन चल रहे होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ जाने की वजह से कंपनी का जो प्राइस, जो कि कंपनी का बहुत ज़्यादा लो रेटों पे प्राइस ट्रेड कर रहा होता था, वहाँ से कंपनी ने बहुत ज़्यादा ही अच्छा अपना हाई मारा, और बहुत ज़्यादा ही कंपनी देखा है तो एक इन्वेस्टर फ्रेंडली है कंपनी, और डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे रही होती है। हर क्वार्टर में कंपनी कुछ ना कुछ पे कर रही होती है, और तो इस टाइम इस कंपनी के रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ही लो की तरफ चल रहे हैं। तो देखा है तो इस कंपनी में यहाँ से ये जैसी ही निकलती है अपने लो रेटों से, तो ये कंपनी का रेट डबल से भी ऊपर निकल सकता है, और KSE 100 इंडेक्स में तो तेज़ी दिखने में आ रही है। तो इस कंपनी का रेट यहाँ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है, और बहुत ज़्यादा ही मजबूत ग्रुप की कंपनी है एंग्रो। तो देखा है तो एंग्रो की जो कंपनीज है सारी, वो सारी बहुत सी बेस्ट कंपनीज है, तो ये भी कंपनी एंग्रो ग्रुप में आती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी इस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो लॉन्ग टर्म में हो सकती है। और इस कंपनी का रेट जो है ये बहुत ही कम कीमत पे कंपनी मिल रही है, और डिविडेंड भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती है, ग्रुप भी इस कंपनी का अच्छा है। तो हर तरह देखा है तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। तो फिर हम इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके इस कंपनी के सपोर्ट लेवल देख लेते हैं कि इस कंपनी का बेस्ट सपोर्ट लेवल कौन सा बनना है, और बढ़ते हुए इस कंपनी का रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है। तो इस कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। EPCL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं और हम इसके स्टॉक को देख लेते हैं। तो इसके स्टॉक ने 2020 कोविड-19 से इसके स्टॉक को हम देख लेते हैं, और इसके स्टॉक तकरीबन 24 से 25 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बनता था। इसका स्टॉक इन्हीं लेवल्स पे ट्रेडिंग कर रहा होता था, और इसका स्टॉक में बिल्कुल भी तेजी दिखने में नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हुए हैं, वो इसलिए कि PVC मार्जिन इंटरनेशनल मार्केट में अच्छे हो गए थे, तो इसके स्टॉक में स्लो करके तेजी आना स्टार्ट हुई है, और इंटरेस्ट रेट भी हमारा काफ़ी लोअर पे था। तो इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा, और बहुत ज़्यादा तेज इसके स्टॉक में ग्रो आना स्टार्ट हुई है। इसका स्टॉक जो कि 25-26 रुपये था, इसका स्टॉक यहाँ से निकलते ही बहुत ज़्यादा तेजी से अपना अपवर्ड मारता गया, और आहिस्ते आहिस्ते करके इसका स्टॉक मुसलसल बढ़ते चला गया। तो इसका स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना फॉर इसका स्टॉक 45 रुपये जाके रेजिस्ट करा है, वहाँ से नीचे की तरफ आए, वो सपोर्ट लेवल बना के इसका स्टॉक दिसंबर 2020 से जो अपना अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। तो इसके स्टॉक का फिर सपोर्ट लेवल नहीं बन पाया, इसका स्टॉक बस अपवर्ड की तरफ ही जाता गया। लेकिन एक इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना है, वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस अप्रैल 2021 में इसके स्टॉक का 58 रुपये का रेजिस्टेंस बना है। वहाँ इसका स्टॉक रेस्ट करके बहुत ज़्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ गया। उस टाइम हमारे इंटरनेशनल मार्जिन भी नीचे की तरफ आ गए थे, और इंटरेस्ट रेट में कंटिन्यूसली इजाफा हो रहा था, लेकिन इसके प्रॉफिट मार्जिन बेहतर हो चुके थे, और कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी आना स्टार्ट हुई थी। तो इसका स्टॉक का जो सपोर्ट लेवल बना, उसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 45 से 46 रुपये का बना जून 2021 में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे वॉल्यूम्स बने, तो इसका स्टॉक यही सपोर्ट लेवल बना के बहुत ज़्यादा तेजी से अपना हाई मारता गया। इसका स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना है, वो इसका स्टॉक
₹65 पे जाके रजिस्ट करा है, लेकिन वो इस पे इसके स्टॉक का देखा है तो रेजिस्टेंस बन चुका था और बहुत ज़्यादा मजबूत इसके स्टॉक का वो रेजिस्टेंस था कि वो रुकावट बहुत ज़्यादा ही मजबूत थी, लेकिन इसका स्टॉक जो कि अच्छा परफॉर्म कर चुका था तो इसका स्टॉक पे डाउनवर्ड की तरफ आया है। उसका स्टॉक पे डाउनवर्ड की तरफ आके तकरीबन 3-4 महीने इसका स्टॉक लोअर रेटों पे ट्रेड करता रहा। लोअर रेटों पे इसका स्टॉक 50 से 55 रुपए यही इन्हीं रेटों पे इसका स्टॉक ट्रेड करता रहा है और 2021 में इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पे ट्रेड करते हुए जब अपना अपवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है और कंपनी ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया तो इसके स्टॉक को जो 65 रुपए का जो रेजिस्टेंस बना हुआ था वो इसका स्टॉक तोड़ता हुआ बहुत ज़्यादा तेजी से अपना हाई मारता हुआ 90 रुपए का इसके स्टॉक ने 22 में इसके स्टॉक ने 90 रुपए का अपना हाई मारा जो कि इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना। तो वहां से इसका स्टॉक पे ड्रिल होना स्टार्ट हुआ इंटरनेशनल मार्केट में। जो इसके मार्जिन थे पीवीसी के वो भी फिर नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया। तो इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोबट की तरफ आता गया। इंटरेस्ट रेट भी हमारा हाई पे चला गया था और डॉलर का रेट बहुत सारी चीज़ें बढ़ जाने की वजह से इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से जिस तरह से ऊपर गया तो उस तरह से इसका स्टॉक नीचे की तरफ आता गया। आते आते इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल जो बना वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 52 रुपये का बना। अक्टूबर 2022 में इसका स्टॉक ये सपोर्ट लेवल बनाकर थोड़ा सा उठा है, लेकिन फिर इसका स्टॉक ड्रिल मारा है और ड्रिल मारते हुए इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से कोई सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन नहीं पाया। तो इसका स्टॉक जनवरी 2023 में इसके स्टॉक ने 38 से 39 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। तो यहाँ से इसका स्टॉक फिर अपवर्ड की तरफ गया क्योंकि कंपनी डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छी दे रही होती है। इसका स्टॉक फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अप्रैल 2023 में 50 रुपये तक गया है, लेकिन वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना और फिर इसका स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ तो देखा है तो इसके स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल बना है वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 38 से 39-40 रुपये यही इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका है। लेकिन कंपनी में बहुत ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखने में आ सकती है और ये इसका रेट बहुत ज़्यादा लो साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल भी ये इन्वेस्टमेंट नुकसान में नहीं होगी। अगर आप लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा आप लोगों को कैपिटल गेन भी इसके स्टॉक में हो सकता है और डिविडेंड भी अच्छा दे रही होती है। तो डिविडेंड भी आपको हर क्वार्टर में कुछ ना कुछ ये पे कर रही होती है तो वो भी आपको मिलता रहेगा अगर आप लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा ही तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो अभी अगर हम देख लेते हैं इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस तो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना अपवर्ड पकड़ लेता है तो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 52 रुपये का बना हुआ है। ये इसके स्टॉक का बहुत ही मजबूत रेजिस्टेंस है। ये इसको जैसे ही ब्रेक करता है तो इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना वापसी उन्हीं रेटों पर उन्हीं हाई पे जा सकता है जो कि स्टॉक पिछली स्ट्रीम में अपना हाई बना चुका है। तो ये इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ बढ़ सकता है और अभी तो ये लो रेटों पे चल रही है। तो ये जो आप लोगों ने बता दी है इसके स्टॉक के बहुत ज़्यादा अच्छे बेस्ट बैंक जोन्स हैं। तो ये था EPCL एग्रो पॉलीमर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा तीसरी कंपनी की बात कर लेते हैं तो बैंकिंग सेक्टर में कंपनी आती है, बहुत ही मजबूत और स्टेबल बैंक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, यूबेल इसका कोड है। इस कंपनी के काम की बात कर लेते हैं तो ये कंपनी कमर्शियल बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है और बहुत ही मजबूत कंपनी की जो अर्निंग्स है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ चली जा रही हैं। और इस बैंक की जो ब्रांचेज है वो पूरे पाकिस्तान में ही हर तरफ ही इस बैंक की ब्रांचेस खुली हुई हैं। तो इस बैंक में बहुत ज़्यादा अच्छी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी दिखने में आ रही है। वो इस सेंस में कि कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कंटिन्यूसली बढ़ चली जा रही है। तो जब से इस कंपनी का जो मर्जर है वो अनाउंस हुआ है कि कंपनी सिल बैंक के साथ इस कंपनी का मर्जर हो जाएगा और सिल बैंक को एक्वायर कर लेगी और सिल बैंक को ये शरिया कंप्लायंट के तौर पर चलाएगी। तो तब से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ही ग्रोथ भी दिखने में आ गई है और बहुत ज़्यादा अर्निंग्स भी कंपनी की बढ़ना शुरू हो गई है। तो जब से इस कंपनी की खबर रियलाइज हुई है तब से इस कंपनी में बहुत ज़्यादा तेज़ी और बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस कंपनी की अर्निंग्स में दिखने में आ गई है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक कंपनी KSE 100 इंडेक्स में आती है और देखा जाए तो इस कंपनी का जो रेट है वो इस टाइम बहुत ज़्यादा इस कंपनी का एक तरह से लो पे ये रेट ट्रेड कर रहा है क्योंकि इस कंपनी का रेट यहाँ से और मज़ीद बढ़ सकता है और अभी तो इस कंपनी का रेट 158-160 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से ये निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई मार सकता है। दो चीज़ें इस कंपनी में देखा है तो दिखने में आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी डिविडेंड भी दे रही होती है, बहुत ज़्यादा देखा है तो इस कंपनी का रेट भी 158-160 रुपये जो ट्रेड कर रहा है क्योंकि अभी एक्स होकर इसका रेट खुला है। तो यहाँ से इसका रेट बढ़ता है तो इसका रेट ईजिली 200 रुपये से ऊपर पर ट्रेड कर सकता है। देखा है तो कंपनी का रेट इससे भी कम था, ये कंपनी का रेट 90 रुपये तक ये कंपनी का रेट गया है PSX में। तो यहाँ से देखा है तो 70 रुपये इस कंपनी का रेट बढ़ गया है तेज़ी में। तो जैसे ही इस कंपनी का रेट यहाँ से निकलता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी इसके रेटों में दिखने में आ सकती है और बहुत ही मजबूत इस कंपनी का बेस्ट वे ग्रुप है। तो बिल्कुल इस कंपनी में इन रेटों में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्योंकि ये कंपनी बहुत ज़्यादा ही फाइनेंशियली स्टेबल बहुत ज़्यादा मजबूत ग्रुप है। तो बहुत ज़्यादा ही
तेजी इस कंपनी के रेटों में दिखने में आ सकती है। यहाँ से आप लोगों को इजीली 40 से 50 रुपये का इस कंपनी में कैपिटल गेन हासिल हो सकता है। डिविडेंड बहुत ज़्यादा अच्छा कंपनी धीरे धीरे जा रही है, तो इसी वजह से कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। तो इस कंपनी के ऊपर हम सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन्स देख लेते हैं कि इस कंपनी का सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन कौन से बन रहे हैं जहाँ पे इसके स्टॉक को एक्यूमुलेशन कर ली जाए। और वैसे भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि इसके स्टॉक का जो अभी रेट है, सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन गया, तो इसके स्टॉक अगर यहाँ से बढ़ता है तो इसका हाई साइड पर रेजिस्टेंस कौन सा बन सकता है। यूबीएल कंपनी की बात कर लेते हैं। तो इसका स्टॉक को हम देख लेते हैं। तो इसका स्टॉक भी तकरीबन 90 से 95 रुपए ये इसका स्टॉक इंडिया के दरमियान ट्रेड कर रहा होता था और यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था 2020 के ईयर में। तो फिर इसके स्टॉक जैसी केसी 100 इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ है, उसके स्टॉक में भी वॉल्यूम बनने स्टार्ट हुए हैं, तो इसका स्टॉक पर स्लो करके बहुत ज्यादा तेजी से अपवर्ड जाना शुरू हुआ है और बहुत ज्यादा तेजी से इसका स्टॉक अपवर्ड जाता हुआ 130 रुपए जाके रजिस्ट कर गया और वहां पे सेलिंग प्रेशर इसके स्टॉक में आया, बहुत ज्यादा तेजी से सेलिंग इसके स्टॉक में आई है। तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ नवंबर 2020 में इसके स्टॉक का 105-110 रुपए का सपोर्ट लेवल बना, लेकिन जैसे ही यहाँ सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बना है तो वहां से बाइंग जनरेट हुई है, इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से वापसी अपवर्ड की तरफ स्टार्ट हुआ है और अपवर्ड की तरफ जाता हुआ इसके स्टॉक का 145 रुपए का रेजिस्टेंस बना। जनवरी 2021 में इसका स्टॉक 145 रुपए पे जाके रजिस्ट कर रहा है, तो वहां से बहुत ज्यादा तेजी से इसका स्टॉक ड्रिल होता हुआ नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का 110 रुपए का अप्रैल 2021 में इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। तो फिर इसका स्टॉक यहाँ से फिर इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है, इसका स्टॉक अपना अपवर्ड मारा 130 रुपए का जून 2021 में, लेकिन फिर इसका स्टॉक का वो रेजिस्टेंस बना। तो देखा तो इसका स्टॉक का फिर सपोर्ट लेवल जो बना वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल वापसी 116 रुपए का बना सितंबर 2021 में। तो फिर यहाँ से इसका स्टॉक जैसे ही निकलना स्टार्ट हुआ तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से अपना हाई मारता गया। इसके स्टॉक का जो एक हाई लगा वो अक्टूबर 2021 में इसके स्टॉक का 143 रुपए का हाई लगा, लेकिन वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना है, फिर नीचे की तरफ आया है, फिर इसके स्टॉक में तेजी दिखने में आई है। तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से 151-52 रुपए पे जाके ट्रेड कर रहा है। इसके स्टॉक में एक्यूमुलेशन दिखने में आई है, बहुत ज्यादा अच्छे इसके स्टॉक के वॉल्यूम बने। तो इसका स्टॉक फरवरी 2022 में 152 रुपए से जो रजिस्ट कर रहा है, तो बहुत ज्यादा तेजी से हमारा केसी 100 इंडेक्स भी डाउनवर्ड की तरफ गया है। तो इसके स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है और सारे स्टॉक्स में ही सेलिंग प्रेशर था, जिसकी वजह से इसका स्टॉक भी डाउनवर्ड की तरफ आता हुआ 160-108 रुपए इसके स्टॉक का जुलाई 2022 में सपोर्ट लेवल बना है, लेकिन फिर इसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पाया यही 108 रुपए का। तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से ड्रिल होता हुआ जनवरी 2022 में इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से नीचे की तरफ गया है और मजीद सेलिंग प्रेशर आया जनवरी 2023 में इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से डाउनवर्ड की तरफ गया। मजीद सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से फरवरी 2023 में भी नीचे की तरफ गया और इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से जाता हुआ 91 रुपए इसके स्टॉक का जनवरी 2023 में सपोर्ट लेवल बन चुका था। तो यहाँ से जैसे ही एक ट्रिगर इसको मिला है और सिल्क बैंक का इसका मर्जर होना वाली जो खबर थी वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने लगी और वो खबर जब रियलाइज होने की तरफ गई है कि वो वाकई खबर सच है, उस कंपनी ने डिविडेंड्स भी फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे पे करना स्टार्ट किए और वैसी भी कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक में दिखने में आई है। उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो कि 90 रुपये पे था, वहाँ से इसके स्टॉक ने 40 रुपये का गेन मारा। उसका स्टॉक 130 रुपये पे मई 2023 में जाके रजिस्ट करा 130-131 रुपये यहाँ पे इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस का सामना हुआ है। इसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से ड्रिल होता हुआ इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 108-109 रुपए का सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक ने वापसी अपना वही बनाया जो कि इसके स्टॉक का पहले का सपोर्ट लेवल था 108 रुपए का, वो इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना है। उसका स्टॉक बहुत ज्यादा तेजी से यहाँ से निकलता हुआ इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस बना वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस 158 रुपए का बना अगस्त 2023 में। तो जो सिल्क बैंक की जो खबर थी उसने इसके स्टॉक को यूबीएल के बहुत ज़्यादा ही बूस्ट करा है और इसके स्टॉक ने डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया इस कंपनी ने और बहुत ज़्यादा तेज़ी बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को इसके स्टॉक में कैपिटल गेन भी हुआ है। तो इसके स्टॉक फिर वहाँ से रजिस्ट करके 152 रुपये से तो 158 रुपये से इसका स्टॉक रजिस्ट करा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल होता हुआ सितंबर 2023 में इसके स्टॉक का 140 रुपये का सपोर्ट लेवल बना, वहाँ से इसका स्टॉक निकला है। तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक में मजीद तेज़ी दिखने में आई है। फिर कंपनी डिविडेंड भी अच्छा दिया दोबारा, तो इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई है। इसके स्टॉक का जो रेजिस्टेंस था 158 रुपये का, वो इसके स्टॉक ने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से 170 रुपये तक चला गया। तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही
तेजी इसके स्टॉक में दिखने में आ सकती है और लॉन्ग टर्म में इसके स्टॉक में मजीद तेजी दिखने में आ सकती है। जो इसका स्टॉक अभी जिन रेटों पर ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका एक्स हो चुका है, डिविडेंड इसने एक्स कर दिया, तो ये इसके स्टॉक का बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है 155 156 रुपए का। तो देखा है तो यहाँ से इसका स्टॉक निकलता है तो इसका स्टॉक बहुत ज्यादा अच्छा कैपिटल गेन दे आएगा। इसके स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट 190-95 रुपया 200 रुपये कह सकते हैं। इसका स्टॉक 200 रुपये ईजिली हो सकता है और KC 100 में बहुत ज्यादा तेजी और बूम दिखने में आ रहा है। तो इसका स्टॉक 160 रुपये से बहुत ज्यादा तेजी से 40 रुपये इसके स्टॉक में मजीद कैपिटल गेन का मौका है कि लोग यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छा कैपिटल गेन इसके स्टॉक में हासिल कर सकते हैं। और बहुत ज्यादा ही देखा है तो अभी इसका स्टॉक उस तरह से बढ़ नहीं पाया जिस तरह से KC 100 इंडेक्स बढ़ा है, और ये तो स्टॉक KC 100 इंडेक्स में आता है तो बहुत ज्यादा अच्छी तेजी इसके स्टॉक में देखने में आ सकती है। उस टाइम देखा है तो इसके स्टॉक को बिल्कुल कम रेट पर ही कह सकते हैं कि इसका स्टॉक अभी कम रेट पर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका स्टॉक मजीद यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कैपिटल गेन का इसके स्टॉक में बहुत ज्यादा अच्छा मौका है। डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही होती है हर क्वार्टर में ही, तो हर तरह देखा है तो बहुत ज्यादा मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। तो ये था UBL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। फोर्थ कंपनी की बात कर लेते हैं तो गिलास सेक्टर में कंपनी आती है तारिक गिलास लिमिटेड, TGL इस कंपनी का कोड है। 1978 से कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी के बिजनेस की बात कर लेते हैं तो ये मुख्तलिफ किस्म के गिलास के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स का काम कर रही है और बहुत ही बेहतर इस कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है। इस कंपनी की अर्निंग्स कम होने की मेन वजह यही थी कि जो कि इंटरेस्ट रेट का इतनी तेज़ी से बढ़ना और इंपोर्ट पे बैन है, ये कुछ वजूहत की बिना पे इस कंपनी की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गिरी। लेकिन इस कंपनी की खास बात ये भी है कि कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाने की तरफ जा रही है और न्यू मशीन्स इंस्टॉल कर रही है, जिससे देखा है तो इस कंपनी की जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से अगर बढ़ जाती है तो इस कंपनी की अर्निंग्स भी बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी KFC 100 इंडेक्स में आती है और KFC 100 इंडेक्स में इस कंपनी की परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी रही है। कहाँ इसका स्टॉक प्राइस डाउनवर्ड की तरफ वहाँ से निकल के इसके स्टॉक प्राइस ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना एक अपसाइड की तरफ गया और कंपनी जो है डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती है इन्वेस्टर्स को और बहुत ही सेफ साइड स्टॉक है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है। इस कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात कर लेते हैं तो वो अप से लेकर डाउन और डाउन से लेके अच्छा खासा इसका स्टॉक प्राइस बढ़ चुका है, लेकिन अभी इसके स्टॉक प्राइस में उस तरह की तेज़ी नहीं हुई है जिस तरह से KFC 100 इंडेक्स ने 55,000 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका स्टॉक प्राइस अभी जिन रेटों पे ट्रेड कर रहा है यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 40 स्टॉक प्राइस बढ़ सकता है, यानी कि इसका स्टॉक प्राइस तकरीबन 140 रुपये पे आराम से जा सकता है। तो अभी इसके स्टॉक का जो रेट है बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चल रहा है, तो यहाँ से इसका स्टॉक प्राइस अच्छा खासा बढ़ सकता है। तो कैपिटल गेन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक है ये और इस स्टॉक को बिल्कुल हम कम कीमत पे कह सकते हैं कि इसका स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा ही कम कीमत पे चल रहा है। तो यहाँ से ये अगर कंपनी डिविडेंड देती है तो वो डिविडेंड भी सारे इन्वेस्टर्स को मिलेगा, बहुत अच्छा ही कैपिटल गेन भी इसके स्टॉक में हासिल कर सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो इसकी जो अर्निंग्स है वो इसकी अर्निंग्स भी बेहतर होंगी, इतनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो कंपनी के प्रॉफिट्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफा हो जाएगा। तो कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से और मज़ीद ग्रो कर सकता है। तो इसमें बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा इसके पे। तो इस कंपनी के सपोर्ट लेवल और बाइंग जोन देख लेते हैं कि इस कंपनी के सपोर्ट लेवल बाइंग जोन कौन से बनने हैं और बढ़ते हुए इस कंपनी का रेजिस्टेंस कौन सा बनना है। तो इसके स्टॉक हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। TGL के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते थे, उसका स्टॉक को 2020 से देख लेते थे। उस टाइम इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेजी से नीचे की तरफ आता हुआ इसके स्टॉक का 45 से 50 रुपये ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन चुका था। इन्हीं रेटों के दरमियान इसके स्टॉक में एक्यूमुलेशन हुई है, इसका स्टॉक जमा हुआ है और यहाँ से इसका स्टॉक निकला है। तो इसका स्टॉक पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई मारता गया और इसका स्टॉक हाई साइड पे जाते हुए 72 रुपये पे इसका स्टॉक का देखिए रेजिस्टेंस बना है। यहाँ से इसका स्टॉक निकला है तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक का एक और हाई बना और इसका स्टॉक 98 रुपये पे जाके इसके स्टॉक का 2020 में दोबारा एक रेजिस्टेंस बना है। फिर वहाँ से इसका स्टॉक नीचे की तरफ आया है तो इसका स्टॉक लोअर रेटों पर ही एक्यूमुलेशन होती रही है और फिर इसका स्टॉक को जनवरी 2021 से इसके स्टॉक ने अपवर्ड मारना स्टार्ट करा है। तो इसका स्टॉक मार्च 2021 में इसके स्टॉक का 115 रुपये का हाई बना, वो इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना। वहाँ से इसका स्टॉक रेजिस्ट हुआ है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्रिल होता हुआ इसके स्टॉक का 80 रुपये पे जाके इसका स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। अप्रैल 2021 में इसका स्टॉक 80 रुपये पे सपोर्ट लेवल बना के वहाँ से इसका स्टॉक निकला है तो फिर इसके स्टॉक का दोबारा एक और हाई बना जो कि इसके स्टॉक का 118 रुपये का हाई बना। यही इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना पे इसका स्टॉक यहाँ से उतरा है तो फिर इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापसी इसके स्टॉक को जो सपोर्ट लेवल बना था जो कि इसका स्टॉक का 84 से 85 रुपये का था, ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना। यहाँ से इसका स्टॉक निकला है। ये हमारा KFC 100 इंडेक्स में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ रही थी और बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा रहा था, इसीलिए इसका स्टॉक भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड मारता हुआ इसके स्टॉक अप्रैल 2022 में इसके स्टॉक का 138 रुपये का हाई बना। तो भी इसके स्टॉक का फिर रेजिस्टेंस बना है कि वो इसका ऑल टाइम हाई था, बहुत ज़्यादा अच्छा इसके स्टॉक ने हाई मार लिया था। तो इसका स्टॉक वो रजिस्टर हुआ है, वहाँ से इसका स्टॉक ड्रिल होता हुआ
₹98 का इसके स्टॉक का जून 2022 में लो बना। फिर इसके स्टॉक में वहाँ एक्यूमुलेशन होती रही, वहाँ इसका स्टॉक जमा होता रहा है और फिर वहाँ से इसका स्टॉक निकला है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक वहाँ से निकलता हुआ ₹130 का इसके स्टॉक का हाई बना। वहाँ इसका स्टॉक तकरीबन एक आधे महीने एक्यूमुलेशन हुई इसके स्टॉक में, लेकिन इसका स्टॉक का रेजिस्टेंस बना और सेलिंग प्रेशर आ जाने की वजह से, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट भी हाई साइड के ऊपर था, उसका भी इस कंपनी को फर्क पड़ रहा था कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में कमी आ रही थी इंटरेस्ट रेट हाई साइड पे जाने की वजह से। तो फिर इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से लो मारता हुआ इसके स्टॉक का 58 से ₹60 का इसके स्टॉक का लो बना फरवरी 2023 में। फिर ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल ही बन गया था और यहाँ से हमारा KSE 100 इंडेक्स भी डाउनवर्ड की तरफ था। तो जैसे ही KSE 100 इंडेक्स में तेज़ी आती गई तो इसका स्टॉक यहाँ से निकलता हुआ, क्योंकि इसके स्टॉक का 65 से ₹70 का सपोर्ट लेवल एक बना हुआ था, जो कि इसका स्टॉक अप्रैल से लेके जून जुलाई तक इन्हीं रेटों पर ट्रेड करता रहा। तो जब यहाँ से निकला इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आई और इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ से निकलता हुआ ₹90 का इसके स्टॉक ने अगस्त 2023 में हाई मारा और वहाँ से इसका स्टॉक पे डाउनवर्ड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है। तो फिर इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ इसके स्टॉक का जो बना सपोर्ट लेवल, इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल 78-76 ये इसके स्टॉक का अगस्त से सितंबर और अक्टूबर तक के महीनों में इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पर ट्रेड करता रहा। लेकिन फिर यहाँ से जैसे इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना है, जो उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से हाई साइड की तरफ गया और उसके स्टॉक का जो बना रेजिस्टेंस भी इसके स्टॉक का अक्टूबर 2023 में रेजिस्टेंस बन गया। वहाँ से इसका स्टॉक 4 से 5 रुपये ड्रिल हुआ है, इसका स्टॉक डाउनवर्ड की तरफ जाता हुआ इसके स्टॉक का देखा है सपोर्ट लेवल 86-87 का सपोर्ट लेवल इसके स्टॉक का बन गया। लेकिन ये स्टॉक में देखा है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने में आ सकती है, इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा लगभग 30 से 40 रुपये का इसके स्टॉक में वापसी गेन हो सकता है आप लोगों को, अगर इन रेटों पर भी इसके स्टॉक की एक्यूमुलेशन कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसके स्टॉक को आप लोग जमा कर लेते हैं तो इसका स्टॉक यहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई मारता हुआ वापसी इसके स्टॉक का ₹130 तो ये इजीली हो सकता है। तो यहाँ से यानी कि ₹40 इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा अच्छा कैपिटल गेन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा KSE 100 इंडेक्स भी हाई पे हाई मार रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो इसके स्टॉक में देखा है तो तेज़ी आ सकती है और ये इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना चुका है, क्योंकि इसके स्टॉक का 78 से ₹80 का सपोर्ट लेवल बना है। तो यहाँ से इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखने में आ सकती है, तो उस नेटों पर लेने से बेहतर है यही इसके स्टॉक के बहुत ज़्यादा अच्छे रेट है, क्योंकि ये देखा है तो इसके स्टॉक एक तरह से कम रेटों पर है, क्योंकि हमारा KSE 100 इंडेक्स जिस तरह से बढ़ा है उस तरह से इसका स्टॉक नहीं बढ़ पाया। तो ये देखा है तो इसके स्टॉक का बहुत ज़्यादा ही कम रेट है और यहाँ से इसका स्टॉक निकलता है तो इसके स्टॉक बहुत ज़्यादा तेज़ी से वापसी अपना ₹130 का हाई मार सकता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा इसके स्टॉक में पर कैपिटल गेन आप लोग हासिल कर सकते हैं। तो ये था TGL कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ये चारों बहुत ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज है और आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही है कि अभी ये जिन रेटों पे चल रही हैं इनको बिल्कुल आप लोग एक्यूमुलेशन कर लेते हैं तो यहाँ से इनका रेट बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो आप लोगों को बिल्कुल इनके स्टॉक्स में कैपिटल गेन भी हासिल होगा और जो चारों कंपनीज है ये चारों कंपनीज को डिविडेंड भी बहुत ज़्यादा अच्छा दे रही होती हैं, तो डिविडेंड भी आप लोगों को इनके स्टॉक्स अगर आप लोग बाय कर लेते हैं तो आप लोगों को इनका डिविडेंड ही मिलता रहेगा। तो इनका रेट जो है वो स्लो करके बढ़ ही रहा है, लेकिन इनके रेटों में मज़ीद तेज़ी दिखने में आ सकती है। तो ये चारों बहुत ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी से। आप लोगों को बताने का मेरा मकसद ही ये होता है कि ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स से बचा जाए, करी जाए और ब्लू चिप स्टॉक से फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करी जाए, ताकि इंडेक्स हमारा कहीं कहीं पर भी हो, ये स्टॉक बढ़े अप से डाउन की तरफ आ गया हो, लेकिन ये डाउन से अप की तरफ बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इनमें बिल्कुल पोटेंशियल एक ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। हाँ, भले आपने इनके स्टॉक प्राइस अपवर्ड की तरफ अपसाइड की तरफ ले लिए हैं और अभी ये नीचे की तरफ आ गए हैं, लेकिन इनके स्टॉक प्राइस जब अगर ये यहाँ से निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना हाई पकड़ सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग इनके स्टॉक में कैपिटल गेन भी हासिल होगा और डिविडेंड भी ये दोनों ये चारों कंपनीज ही आपको देती रहेंगी। तो चारों ही बहुत ज़्यादा बेस्ट और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज हैं। तो ये था इन चारों कंपनीज का रिव्यू एंड टेक्निकल एनालिसिस और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी और बेहतर वीडियोस मिलती रहेंगी, जिससे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आप लोगों का ही फायदा हासिल होने, क्योंकि मैं सारी अपडेट वाली वीडियोस ही अपने चैनल पर डालते रहता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।